जॉनी अपडेट दर्द हो सकता है अगर इस बारे में भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। एक लीग ये है कि एक कोई बहुत अच्छी टीम टूटने वाली है पूरी। 1500 लोग जुड़े हैं, कुछ कोई लीक्स मांग रहा है, लिटिल लीक्स दे दो। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि लीक्स के लिए कितने लोग उत्साहित हैं, कौन कौन लीक सुनना चाहता है। मेरे पास एक दो तो है, और वैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर मैं लीक दूँ तो मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैं कम्युनिटी में हो भी नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ मैं बड़े क्लेश भी कर सकता हूँ, बट डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। इज इट वर्थ इट और नॉट। ये क्लेश में भाई दोनों तरफ दिक्कत आ जाती है। सब कर रहे हैं, ओ माई गॉड एवरीबडी वांट लीक्स। कोई बात नहीं भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ ये ब्लैक हार्ट क्यों स्पैम हो रहा है, इसकी कोई रीजन है क्या? कम विद ब्रदर जॉनी। अरे नहीं यार, मैं ये तो बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। चंगू मंगू, डिड यू नो दैट जॉनी इज विद विच टीम? फॉर नाउ ऑब्वियसली ही इज विद गॉडलाइक अंटिल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती है। बट अगर आती है अनाउंसमेंट ऐसी तो शायद वो बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उतना समय मिलेगा नहीं। BMPS आने वाला है और ट्रांसफ़र विंडो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। कहाँ गया जॉनी? K9 लाइनअप? नहीं नहीं, और नहीं नहीं भाई देखो, मैं इस पे कुछ कमेंट फिलहाल ऐसा तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैंने बहुत सारे देखे हैं रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं। अप्रैल फूल वाला मैड किंग्स का पोस्ट वाज वेरी क्रेजी। एक बारी के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था कि डैम, ये तो कुछ अलग ही हो गया। बट फिर नीचे मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ पढ़ा, बड़ा अच्छा था दैट मूव नो। जॉनी लिविंग गॉड लाइक, अगर ऐसा होता है, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, बट इट विल बी लाइक कि फिर तुम कंपेयर मत करना ऑब्वियसली। बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं लगेगा कि यार RCB ने विराट कोहली दोनों अलग हो गए। एक बड़ा अजीब सा माहौल सा तो हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। इवन दो मेरी बात हुई थी सबसे, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। बट स्ट्रीम पे मैंने देखा है कि पता सबको है, बट कोई भी स्ट्रीम पर अगर बोला कुछ नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। जॉनी अपडेट एवरीबडी इज लाइक जॉनी अपडेट का भाई मैं क्या बोलूँ भाई, अभी ऑफिशियल्स का वेट कर लो, ताकि दर्द हो सकता है अगर कुछ ऐसा हुआ जो सुनने में आ रहा है। बट वही है, अगर अमर अली स्पोर्ट्स वाला भी जो तुम लोग फैला रहे हो, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो तुम लोग तो सपोर्ट में हो ही, और तो बढ़िया चली जाएगी। बाकी इंतजार कर लो, ज़्यादा समय लगने नहीं वाला, अमर भाई आ जाएंगे कोई भी। वैसे भी मैंने हैवान की भी स्टेटमेंट देखी थी, उसने तो बोला ही था कि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आती है तब तक जॉनी गॉड लाइक में ही है। लीक्स लीक्स मैं दूं क्या तुमको? एक लीग ये है कि एक कोई बहुत अच्छी टीम टूटने वाली है पूरी। चार ही टूटने वाले हैं, एक ही बच जाएगा, IGL बच जाएगा बस, ठीक है। और एक टीम में एक दो टीमें ऐसे होने वाली हैं जिसमें कोई IGL ही नहीं है। असोल्टर्स IGL करने वाले हैं। अब वहां क्या होता है, कितना काम होता है उनके साथ, वो देखते हैं। और एक लीक मैं यूं दे सकता हूं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है। माई वीडियो थिंक दैट मेनी असोल्टर्स आर ट्राइंग टू बी IGL लाइक नकुल। उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो हुआ था INKR, फिर उसके बाद स्काई, फिर अपथरस्ट, फिर BMPS, फिर उसके बाद हम सोल में आए थे सारे इकट्ठे। थैंक यू फॉर अगेन 179। इफ जॉनी रिटायर्स सीन इज डेड, आई नो यू वोंट अग्री। रिटायर्स तो इतना तो मैं तुमको अभी बोल सकता हूँ कि वो रिटायरमेंट तो नहीं ले रहा, इतना तो 100% है, और वो अभी आने वाले और 2-3 साल तक रिटायरमेंट नहीं लेगा। इस बारे में भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, और ही इज़ इन नो मूड टू रिटायर। वो सीधा बोलता है अभी मेरी एज ही क्या है बाबे, अभी तो मैंने मारना है। सो उस मामले में तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। डू यू थिंक जॉनथन स्टिल कैन डू वंडर्स? यस, आई थिंक ही कैन। ऐसा, बट हाँ काम बहुत है, उतनी मेहनत अगर की जा सकती है तो डेफिनेटली आई फील कि भाई गन पावर में तो कमी नहीं है। मैं सीधी बात बोलूँ, गन पावर में ऐसा मेरे को कुछ खास नहीं लगा कि इधर उधर है। आई अग्री, मैं पूरे तरीके से कवर नहीं करूंगा, और ना मैं किसी की बढ़ाइयाँ करके अपने नंबर्स या वो बढ़ाने में मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता इन चीज़ों में। ऑनलाइन फेज जो हुआ था उसमें 1v1 वगैरह में थोड़ा सा इशू ऑलमोस्ट सबने ही देखा था, बट अगेन लैंड पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब जॉनी को क्राउड की आवाज़ कान में सुनाई देती है ना, तो वो फुल पंप हो जाता है और फिर तगड़ा मारता है। सोमराज O40, आई होप ये ऑब्वियसली असली तो नहीं है। आजा मेरे और जॉनी के साथ बात करता हूँ गोट से अच्छा था ये, अच्छा लगा यार मुझे। जब मैं BGIS के लिए गया, मान्या ने मुझे पूछा था कि
भाई मैं आपके बिना लैन खेला नहीं कभी, तो मन कर रहा है आ जाओ। वैसे मेरी सेमीज़ में उससे लगातार बात हो रही थी और गेम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बात कर लेते थे हम। तो ऐसी बोला उसने कि आ जाओ। मैंने कहा टिकट का देख ले बाबे, थोड़ा हाथ टाइट है। तो अमर भाई ने उस चीज़ में सपोर्ट करा, सारा कुछ रिम्बर्स भी करा बढ़िया से यार, और गुड अकोमोडेशन मुझे मिली, मान्या के साथ ही स्टे भी करा हमने। सो इट वॉज गुड। ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, बड़े दिनों के बाद डायरेक्टली compete करने का मौका मिला। डे 1 और 2 पे तो इट वाज लाइक ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हो गया था। बंदे कमेंट्स भी कर रहे थे, मायावी वर्सेस आयोगी, मान्या वर्सेस नकुल, और लेजिट वर्सेस एडमिनो, जोकर वर्सेस एस्पावर। बट आफ्टर ऑल लौंडे जीत गए वहाँ पर, क्रेजी सीन था। जब ये जीते तो मेरे साथ वाले मुझे बोल रहे थे भाई तुम गॉड लाइक की टीम से आए हो, तुम बस ये देखो कि हम थर्ड आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर विक्टोरियस सुमस थोड़ा सा जल्दी एलिमिनेट हो जाती तो हम शायद पोडियम फिनिश कर सकते थे। नो डाउट हम लास्ट डे बहुत बेकार खेले, बहुत गलतियां हुई थी। स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी थी टूर्नामेंट की, फाइनल्स की। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हमने जो अप्रोच प्लान करी थी उसके अकॉर्डिंग सबने बहुत अच्छा करा। कहाँ इन मेरठ 179 एरन मेरे भाई व्यूज ऑन जॉनथन परफॉर्मेंस इन फाइनल्स। यार टू बी ऑनेस्ट, डे 1 और 2 ओवरऑल टीम का अच्छा था, जॉनी का भी अच्छा ही था। मैं हर मैच के बाद जॉनी को लगातार बोल रहा था कि जॉनी गन बढ़िया चल रही है, बस मारता रहे। तेरे को इंडिविजुअली अगर दिख रहा है, कॉन्फिडेंट है, तुझे 1v2 लगता है मार सकता है, तो ब्रदर तू चढ़ जा, तेरे को खुला आता, तू चढ़ जा। मत सोच आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, कहाँ खेलना है। तेरे को फीड आ रही है, तेरे समझ में आ रही है सिचुएशन, तेरे को समझ में अंडरस्टैंड हो रही है पूरी, तू चढ़ के मार दे, तेरे पीछे कवर मिल जाएगा तुझे, तू चलता जा। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, इवन ही वॉज इन द जोन कि हाँ मुझे इस तरीके से अगर मिलती जा रही है चीज़ें बैकएंड से, तो ही वॉज ऑल्सो गिविंग इट ऑल। बट लास्ट डे पे ना वो पॉइंट्स टेबल का जो एक होता है ना यार, कि डे 3 शुरू हुआ और आप पॉइंट्स चेज करने वाले हो। सोल ने पहले 3 मैच में ही इतना तेज मीटर खींच दिया कि बहुत ही मुश्किल हो गया था सबको मेंटली ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यार #1 तो अब दूर हो गया। और रही बात परफॉर्मेंस की लास्ट डे पर इंडिविजुअली जॉनथन की, तो कुछ मिस्टेक्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि इट वॉज ऑल परफेक्ट। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी यार। एक इरांगल का मैच मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिसमें आपने नोट करा होगा कि वो मिलिट्री सर्कल से जा रहे थे, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ वहाँ पर लेजेंड भी बड़ी तेज़ी से निकल के चला गया था वेयर हाउस से, वरना गाड़ियाँ डाल दी थी इन लोगों ने अच्छी। पर ठीक है यार, सबने अच्छा सीखा, अच्छी गलतियाँ हमने उसी टाइम पॉइंट आउट करके डिस्कस भी करी थी। पोस्ट मैच प्री मैच सारी डिस्कशंस अच्छे चल रहे थे और सब बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। अच्छी चीज़ ये थी पूरे खेमे में कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो मुंह बनाकर बैठा हुआ था या फिर डिसअपॉइंटेड था एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। बैक कर रहे थे जो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे। बट मिस्टेक हैपन ऑन थर्ड डे। यार थर्ड डे में इट वॉज लाइक कि थ्रो, समझते हो आप, एक थोड़ा थ्रो होता है और एक होता है कि थोड़ा मतलब अंदर से थोड़ी सी इंटेंट सेकंड हाफ के आसपास डाउन हो गई थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज इन द जोन कि हम जीतना चाहते हैं। और जब सोल टुक दैट फार, रियली फार फ्रॉम एवरीवन कंपीटिंग टू बी एट दैट #1 स्पॉट, तो अंदर से थोड़ा थोड़ा होने लग गया था सबको कि यार अब हो नहीं पाएगा, अब हो नहीं पाएगा। फिर जब फाइनली सेकंड हाफ में डिस्कशन हुआ कि एटलीस्ट वी शुड प्ले फॉर #2, थोड़ा थोड़ा अजीब ही हो गया, मतलब कंट्रोल में नहीं रही सबकी वो जो एग्जैक्ट गेम प्ले थी। बट अगेन ठीक है। लीक तो बताओ भाई, क्या लीक करूं भाई? अभी कौन सा नन लीक करना है भैया? आपको क्या लीक चाहिए बताओ, मैं देता हूँ। डाकू भाई थैंक्स फॉर सब ब्रो, शुक्रिया। अगर आप लोग पूछ रहे हो जॉनी का लीक दो, तो मेरे खुद के पास लीक ही नहीं है कोई, मैं क्या लीक दूं तुमको? तो बाकी कुछ का लीक चाहिए तो बताओ, जैसे मेरा गेम प्ले अच्छा क्यों है तो उसके लीक्स दे सकता हूँ, वो सारे लीक्स दे सकता हूँ मैं। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का पूछ रहे हो या फिर पर्टिकुलर और का पूछ रहे हो तो भाई नो 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 लीक्स, वो खुद आके बता देंगे आपको। मैं कोई नहीं होता हूँ भाई तुमको बोलने वाला, समझ रहे हो? एंट्री फ्रैगर कौन सा रोल किया रही हो जॉनथन की टीम में? नेक्स्ट वैसे रोल है जॉनथन एंट्री ने फ्रैगर, किसके साथ कौन सा कोलैब रोल किया कर रहे है हो और जॉनी की दूसरे टीम बंदे में? का नाम वैसे क्या है जॉनी ने भाई टेल्स ऑफ किसके जोन? साथ कॉलेब किया है, वो दूसरे बंदे का नाम क्या है? जॉनी ने कॉलेब किया लुलेस भाई के साथ, एंड मैं ही उसके और का ओनर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब वो अगर एक कदम आगे रखेगा तो मेरे से पूछ के रखेगा, बस सारा चीज खत्म, बात खत्म, यहाँ पे द एंड करो। अबे जालो रुको ना, अगर जो भी रहेगा वो खुद आके बता देगा, या फिर क्या है क्या नहीं भाई, नहीं और है नहीं है, जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम पता लग जाएगी। टेंशन मत लो, शांत रहो। अगर आपको ज्यादा ऐसा अंदर से वो रहा कि भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो ये समझ लो लोल्स ने और कोली उसके अंदर जॉनी है, बस बात खत्म। अरे कितना है यार, तुम लोग तो मार गया, खतरनाक हो गए हो भाई। थोड़ा ऐसा लंबी सांस लो एंड एंजॉय करो भाई। बोलो क्यों मार गया? मैंने तो पिछले 10 दिन में देख लिया कि कितना, मतलब एक चीज के पीछे कितनी नई नई कहानी बन सकती है, मैंने तो ये देख लिया। इतना मैंने कभी देखा नहीं था, बट एक चीज को लेके
100 क्या मार के मैंने तो, हर कोई बंदा आ रहा है कुछ नया बोल के जा रहा है, हर कोई आ रहा है कुछ नया बोल के जा रहे हैं, मतलब सारा रबड़ की तरह खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे। गजब है। टीएलजी लीग, टीएलजी में लाइनअप है मैं, जॉनी, मैं और जॉनी, डेडली डुओ इनटू 2। बात याद है अभी टीएलजी यही है। सैलरी जॉनी मेरे को देगा, मैं उसको नहीं दूंगा। यहाँ पे ओनर मैं हूँ बट सैलरी भी मैं ही लूंगा।